प्याज और कलवंजी के सीड दिखने में एक जैसे ही होते हैं। हम प्याज को आज ग्रो करेंगे। दो तरीक़ों से प्याज को ग्रो किया जाता है। हम तफसील से आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किन किन तरीक़ों से किस तरह प्याज ग्रो किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो प्याज को अपने घर पे ग्रो करे, क्योंकि प्याज ग्रो करने में मज़ा ही बहुत आता है। दोस्तों, प्याज को आप दो तरीक़ों से ग्रो कर सकते हो। पहला तरीका अनियन टू अनियन यानी प्याज से प्याज ग्रो करना। इसी तरीके से प्याज का सीड बनता है। जब सीड तैयार हो जाता है तो सीड को दोस्तों अगले साल के लिए महफूज कर लिया जाता है। याद रहे दोस्तों कि अगर आप प्याज को सीड के लिए ग्रो कर रहे हैं, सीड बनाने के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का प्याज लेना होगा जो आपने मई और अप्रैल के महीने में हार्वेस्ट किया था। आपने इस तरह का ताज़ा प्याज नहीं लेना। ये ताज़ा प्याज है, इससे आपका सीड जो है ना नहीं बनेगा। इसलिए आपने 5 से 6 माह पुराना पिछले साल वाला प्याज आपने इस्तेमाल करना है, ताकि आपको बाद में मायूसी ना हो। ये देखें आप, ये प्याज का सीड है, दिखने में बिल्कुल कलवंजी के सीड की तरह ही होता है। दोस्तों, अगर आप सीड ग्रो करने के लिए इस प्याज को भी लगाओगे, ये प्याज भी ग्रो हो जाएगा। इसके ऊपर गंडेल भी बनेगी, लेकिन गंडेल में सीड नहीं बनेंगे। प्याज का दूसरा तरीका ये है, प्याज लगाने का दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि ये जो आप पनीरी देख रहे हैं, ये इसी सीड से तैयार की गई है। जो सीड हमने पिछले साल जो तैयार किया था, ये पनीरी उसी सीड से तैयार की गई है। पनीरी तैयार करने के लिए इस सीड को सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू में लगाया जाता है। 1.5 माह में ये पनीरी बनकर तैयार हो जाती है। प्याज का सीड नरम व नाजुक होने की वजह से नरम और भुरभुरी मिट्टी में लगाया जाता है। अगर आप हार्ड मिट्टी में लगाते हो, ढेली वाली मिट्टी में लगाते हो प्याज के सीड को, तो प्याज ग्रो नहीं हो पाता। प्याज का सीड ग्रो करते वक्त एक और जो चीज़ शामिल की जाती है मिट्टी में दोस्तों, वो है गोबर की गली सड़ी खाद। गोबर की गली सड़ी खाद जो होती है, वो 2 तरीक़ों से हमारी मदद कर रही होती है। पहली तरीका ये है कि उसका हमें ये फ़ायदा हो रहा होता है कि मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, और दूसरा मिट्टी को ज़रखेज़ बनाती है। अगर आप किसी वजह से 1-2 दिन पानी देने में लेट भी हो जाएं, तो जो होती है गोबर की खाद, वो उसको पानी को होल्ड रखती है। यूँ हमारे जो फसल होती है उसको सोखा नहीं लगता, वो सूखती नहीं है। अगर आपके पास गोबर की खाद ढेले की सूरत में है, तो आप उसको तोड़ के उसको सुखा के किसी छलनी से छान लें, बिल्कुल मैदे की तरह आप उसको बना लें, और उसके बाद ही मिट्टी में शामिल करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस प्याज से सीड बनने तक और सीड से ये पनीरी बनने तक की थी। अब हम आपको बताते हैं कि इस पनीरी को हम किस तरह अपनी ज़मीन में लगाएंगे, किस तरह काश्त करेंगे। प्याज की फसल दोस्तों तकरीबन 4.5 माह ले लेती है पक कर तैयार होने में। प्याज को आम तौर पर खेलियों पे लगाया जाता है, यानी वट्टों पे लगाया जाता है। तो इस खेलियों पे और वट्टों पे लगाने की सबसे मेन वजह ये होती है कि जब प्याज को पानी लग जाता है तो प्याज में फंगस पैदा हो जाती है। फंगस पैदा होने की वजह से हमारा जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। जो भी फसल होती है ज़मीन में उसकी गांठ बनती है, जैसे प्याज है, आलू है, अदरक है, हल्दी है, और ये जो स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी बोलते हैं, ये सारी ज़मीन के अंदर बनने वाली सब्ज़ियां हैं या फ्रूट हैं। इनको हम वट्टों पे इसीलिए लगाते हैं कि अगर पानी ज़्यादा लग भी जाए तो ये जो गांठ होती है इसको पानी टच ना करे, और जड़ों के ज़रिए ही पानी ऑब्ज़र्व कर ले पौधा। तो अगर जैसे ही उसको पानी ज़्यादा लग जाता है तो इसमें फंगस डेवलप होने का ख़तरा होता है। इसलिए ही दोस्तों इसको वट्टों पे लगाया जाता है। दूसरी इसकी मेन वजह ये होती है कि जब हम वट बनाते हैं, वट के बनाते हुए जो मिट्टी होती है ज़रखेज़ सारी साइडों वाली, तो वट के ऊपर आ जाती है। तो मिट्टी ज़रखेज़ होने की वजह से इसका साइज़ बड़ा बनता है और हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। दोस्तों, अगर आप प्याज का सीड तैयार कर रहे हो या आप प्याज की पनीरी को खेत में मुंतकिल कर रहे हो, दोनों सूरतों में प्याज को नरम और भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। इसलिए आप ऐसे खेत में लगाएं जो मिट्टी जो है जिसकी नरम और भुरभुरी हो, ताकि प्याज की पैदावार हमें ज़्यादा मिल सके।
नरम और भुरभुरी मिट्टी ही प्याज लगाने के लिए मौजू और परफेक्ट समझी जाती है। प्याज की बेहतर पैदावार लेने के लिए आप गोबर की खाद लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि गोबर की खाद इसको बढ़ने में मदद देती है और इसकी ग्रोथ को बढ़ाती है। दोस्तों, जैसे ही ग्रोथ बढ़ती है उसके नीचे बनने वाला जो होता है प्याज वो बेहतर साइज़ में आता है, ज़्यादा साइज़ बड़े साइज़ में आता है। तो इसलिए आप गोबर की खाद लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप किसान हैं फिर तो आप हर बात को जानते होंगे। अगर आप गोबर की खाद नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप लाजमी DAP को लाजमी इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि DAP जो होती है वो इसकी जड़ों को मजबूत करती है। गोबर की खाद एक तरह से NPK होती है। इसमें पोटाश भी होती है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है और इसमें फास्फोरस भी होता है। तो इसलिए गोबर की खाद को परफेक्ट और मौजू खाद समझा जाता है पौधे ग्रो करने के लिए। दोस्तों, बेहतर पैदावार लेने के लिए आप किसी अच्छी डीलर और किसी अच्छी कंपनी का सीड ही इस्तेमाल करें। अच्छा सीड ही दोस्तों बेहतर पैदावार का ज़ामन होता है। ये जो प्याज का सीड होता है इसमें 2 नंबरी बहुत आती है, क्योंकि इसका सीड जो है ना वो आमतौर पे बाज़ार में मिलता है। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि ताज़ा प्याज से जो तैयार किया जाता है सीड वो आपको दे देते हैं, तो जिससे आपका पैदावारी सलाहियत कम होती है, आपका टाइम ज़ाया होता है और बहुत सारा पैसा भी दोस्तों ज़ाया हो जाता है। इसलिए किसी अच्छे डीलर से आप सीड का इंतखाब करें या आप ऑनलाइन मंगवा लें। सिंजेंटा का सीड जो होता है बहुत ही अच्छा सीड होता है। सिंजेंटा कंपनी का सीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आपने पौधे का फासला जो दरमियान में रखना है कम से कम दोस्तों 2 इंच का फासला होना चाहिए, ताकि आपको बेहतर और बड़े साइज़ में जो है ना प्याज मिले। दोस्तों, अगर प्याज आप घर पे लगा रहे हो जैसे हमने लगाया है तो ऐसी जगह अपने गमले को रखें जहाँ पे सारे दिन की धूप आती हो। अगर सारे दिन की नहीं धूप आती तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप जो है ना लाजमी आती हो, ताकि आपका प्याज ज़्यादा मोटा हो और इसका साइज़ अच्छा आए। दोस्तों, तो आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है कि यहाँ पे धूप लाजमी आए, नहीं तो आपका प्याज ग्रो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपने जब प्याज ग्रो करना है तो इस तरह मिट्टी को पहले गीला कर लेना है। गीला करके बाद ही आप इसमें प्याज को लगाएं। तो अब बाद में भी पानी देंगे ताकि हमारे प्याज को अच्छी तरह जो है ना पानी मिल सके और जिसकी वजह से ये अपने पैरों पे आज ही खड़ा हो जाए। दोस्तों, प्याज ग्रो करने के लिए कम गहरा लेकिन चौड़ा बर्तन आप लें। जिस तरह हमने ये इस क्यारी को लिया हुआ है, ये पिछले 4 साल से इसमें मैं पौधे लगा रहा हूँ, लेकिन अब ये गल चुकी है। ये देखें, यहाँ पे मैंने कपड़ा लगाया है, ये इसमें ये लगता है मुझे आखिरी फसल होगी। दूसरी अहम बात यह है कि आपने जो मैंने कहा कि 2 इंच कम से कम फासला रखना है बीच में, वो इसलिए कहा है कि आपने जब गोडी करनी होती है तो वो गोडी आसानी से दोस्तों हो जाती है। तो जड़ी बूटियां आप निकालते रहें, इंशाल्लाह आपका प्याज इस क्यारी में, इसकी अगले आने वाली अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो जिस तरह हमने मिट्टी तैयार की है तो इंशाल्लाह मुझे लगता है यहाँ से अच्छा खासा प्याज हमें मिलने वाला है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपने कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी। अगली अपडेट तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक रब रखा।